7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं News 24 में हूं मानक गुप्ता। भारत में एक मिनी बलूचिस्तान बसता है। इस बलूचिस्तान की हर धड़कन भारत के लिए धड़कती है और हर सांस से बलूचिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार की आह निकलती है। पश्चिमी यूपी के बागपत में बलूचिस्तान मूल के लोगों का एक पूरा गांव है। यूपी के बागपत में बलूचिस्तान मूल के लोगों का एक पूरा गांव है। आप भी देखिए भारत के मिनी बलूचिस्तान की ये कहानी। चाहते हैं कि हमें अगर इजाजत मिले अपने मुल्क से या हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो हम चल करके इस बिलोचपुरे गांव से बलूचिस्तान तक कूच करें और जाकर के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसका जवाब दें और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दें। भूरी आंखें, लंबी चौड़ी कदकाठी, गोरे चिट्टे और बेहद खूबसूरत लोग, जिनकी रगों में दौड़ता है बलूचिस्तान का खून। 1857 की क्रांति के शहीद बलूचों का गांव, भारत पाक बंटवारे के खिलाफ खड़े बलूचों का गांव, हिंदुस्तान के मिनी बलूचिस्तान में पहुंचा न्यूज 24। न्यूज 24 आपको लेकर आ रहा है एक ऐसे गांव जहां रहते हैं बलूच, जिसे कहा जाता है एक क्रांतिकारी गांव। 1857 की क्रांति में जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। 1947 में जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। यहाँ रहते हैं बलूच और इसे मिनी बलूचिस्तान भी कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां रह रहे लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन बागपत के एक गांव का तो नाम तक बलूचिस्तान से जुड़ा है। ये है बिलोचपुर गांव। आजकल इस गांव की चौपाल पर हर रोज एक ही जिक्र होता है, अपनी जड़ों का जिक्र। करे उनके साथ ये हमें अच्छा नहीं लगा। वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमें बहुत बुरा लगा ये जान के कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। करीब 430 साल पहले बलूचिस्तान के इस गांव में रहने वालों के पूर्वज बागपत आए थे और फिर यहीं बस गए। आसपास बसे हर बलूच के तार इसी बलूचपुरा गांव से जुड़े हैं। तब बलूचिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था और बलूचिस्तान के लोग भी हिंदुस्तानी ही थे। बिलोचपुरा जो गांव है ये करीब 450 पुराना इतिहास है, 450 साल पुराना इतिहास इस गांव का। और पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में जितने भी बलोचों के गांव हैं, सबके तार इसी गांव से जुड़े हुए हैं। और हमारी बहू बेटियों को बेइज्जत करते हैं, ये करते हैं। और हमारे 25,000 लोग अभी भी गायब हैं, जो पाकिस्तान आज तक उनका पता नहीं दे रहा है। जी, जब से हमने सुना है कि उनके साथ जुर्म हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है, हम नहीं चाहते उनके साथ। पाकिस्तान ऐसा करना बंद करे उनके साथ, ये हमें अच्छा नहीं लगा। वो हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमें बहुत बुरा लगा ये जान के कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। भारत के इस मिनी बलूचिस्तान की पहचान क्रांतिकारियों के गांव की रही है। अखंड भारत में आजादी के लिए पहला गदर हुआ तो क्रांति की चिंगारी इस गांव में भी फूटी। इस गांव के शहीद अल्लाह दिया ने ऐसा अलख जगाया कि सभी बलूच मुसलमान अंग्रेजों से लोहा लेने जंग के मैदान में उतर पड़े। 400 साल पुराना है बिलोचपुर गांव और इसी पत्थर की नींव से शुरुआत होती है बिलोचपुर गांव के इतिहास की। कहा जाता है कि अलाउद्दिया जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने बाबा शाहमल को दिल्ली भेजा था अपना दूत बना के, और इसी के बाद से ये संग्राम जो है वो सुलझा था। भारत के मिनी बलूचिस्तान के लोग अखंड भारत के लिए आजादी की पहली लड़ाई लड़ चुके हैं और अब चौपाल पर बलूचिस्तान की आजादी की पल पल की खबरों पर नजर रहती है तो खुशी की लहर इस गांव में दौड़ पड़ी। इस टाइम हमारे राजा है प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर वे हमें चाहे तो चाहे जहाँ भेज दें तो यार हर एतबार से ऐसी है मेरी इच्छा। मोदी जी के अंदर काफी मानवता है, इंसानियत है। और मैं जहाँ तक मेरी सोच है, मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी एक मानवता के तौर पर बलूचिस्तान की मदद करना चाहते हैं और हम उनके साथ। बागपत का बलूचपुरा बलूचिस्तान का हर जख्म महसूस कर रहा है। यहाँ का हर इंसान बलूचिस्तान की सिस्कियों पर तड़प रहा है। अपनी जड़ों से सैकड़ों किलोमीटर दूर बलूच मूल के ये लोग बलूचिस्तान की आजादी के लिए हर मुमकिन मदद की तैयारी कर चुके हैं।
अमन और चैन की गुहार लगा रहे हैं बिलोचपुर गांव के निवासी, क्योंकि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में रहने वाले लोग भी ये मानना है कि बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो भी इनके ही भाई हैं। और जाहिर तौर पर बिलोचपुर गांव की अगर बात करें तो एक क्रांतिकारी गांव माना जाता है, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है। और आज वो एक बार फिर से घड़ी है जब इन सब लोगों को बलूचिस्तान के लोगों की मदद करनी है, और ये मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ दिव्या अग्रवाल, बिलोचपुर, न्यूज़ 24। बलूचिस्तान के नेता दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान के फरेब को बेनकाब कर रहे हैं। जब उन्हें भारत में बसे मिनी बलूचिस्तान की खबर लगी तो अपने भाई बहनों से मिलने दौड़े चले आए। जब बिलोचपुरा गांव की महिलाओं को बलूचिस्तान में हो रहे जुल्म का पता चला, उनकी रगों में बहता बलूचिस्तान का खून उबलने लगा। गांव के रोंगटे खड़े हो गए। महिला हूँ और महिला होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि उनकी मदद करूं, और मेरा दिल कर रहा है कि उनकी जाके मदद करूं। उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। बलूचिस्तान में रहने वाली अपनी बहनों पर अत्याचार की खबर जब भारत के मिनी बलूचिस्तान की महिलाओं तक पहुंची तो उनका भी खून खौल उठा। अब इस गांव की औरतों ने भी बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज बनने का मन बना लिया है। बिलोचिस्तान में बहुत गलत हो रहा है, उसकी हम बहुत ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। सब लोगों से ज्यादा आगे जाके बढ़कर मदद करेंगे। इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। खानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है और ये ऐसे वैसे काम हो रहे हैं, इसको हमें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमें भी रोना आया, वो रो रही थी बहुत ज्यादा, बहुत दुख हुआ। हम उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। बलूचपुरा की इन माओं ने हिंदुस्तान पर मर मिटने वाले जांबाजों को जन्म दिया है। इस गांव के 430 साल पुराने इतिहास में देश पर कुर्बान होने वाले जांबाजों की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग या तो फौज में हैं या फिर पुलिस में। हमारे दादा, हमारे नाना इसी गांव के थे, और हमारे नाना भी फौज में थे, हमारे दादा भी फौज में थे, हमारे मामा भी फौज में थे, हमारे फादर फौज में हैं, हमारे 2 बड़े भाई भी आर्मी में हैं। फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जो इंडिया के अंदर फर्स्ट जो इंडियन सोल्जर को मिला था, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस जो यूके का एक बेस्ट मेडल है, हायर मेडल है, वो इंडियन सोल्जर को मिला था, वो बलूच थे। बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार से बिलोचपुरा के लोग गुस्से में हैं। अत्याचार से बिलोचपुरा के लोग गुस्से में हैं। वो अपने भाइयों की मदद करना चाहते हैं। वो बलूचिस्तान की आजादी चाहते हैं। हमें इतना गुस्सा आता है कि हम चाहते हैं कि हमें अगर इजाजत मिले अपने मुल्क से या हमारे प्रधानमंत्री जी से, तो हम चल करके इस बिलोचपुरे गांव से बलूचिस्तान तक कूच करें और जाकर के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जवाब दें और पाकिस्तान का मुंह तोड़ा जवाब दें। भारत में करीब 10 लाख बलूच रहते हैं। बलूचपुरा के लोगों का दावा है कि पीएम मोदी के 15 अगस्त वाले भाषण के बाद हिंदुस्तान के सभी बलूच एक हो गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री मोदी से बलूचिस्तान की आजादी का तोहफा चाहते हैं। जो बलूचिस्तान जो रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने बोला है कि उनको आजाद कराया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग डेली कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको एक मतलब कोई भी आदमी, कोई भी जो भी किसी भी किस्म का जो भी किसी धर्म का लोग है, वो उसको चाहेगा नहीं कि वहाँ पे हो। तो उसको जल्द से जल्द उसको हम चाहते हैं कि एक मोदी जी एक करके पैगाम। पहले तक कच्चे मकान थे और हमारे पूर्वजों ने कच्चे मकानों में ही वो आकर के यहाँ रहे थे। और जो हमारे जो क्रांतिकारी बिलोचपुरा गांव के जो हमारे दादा थे, हमारे पूर्वज थे, अल्लाह दिया, तो वो सब कच्चे मकानों में आके यहाँ लोग रहे थे। और उन्होंने यहाँ क्रांति की लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ, इस देश के लिए वो शहीद हुए हैं। और जब हमारे छोटे दादा थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बलूचपुरा गांव के पूर्वज 15वीं सदी में हिंदुस्तान आए थे, लेकिन आज तक उनकी निशानियां इस गांव ने सहेज कर रखी हैं। यहां के हर इंसान में बलूचिस्तान का अक्स छिपा है। दिव्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बलूचिस्तान से भी गहरा कनेक्शन है, यानी कि बलूचिस्तान का पश्चिमी यूपी से बहुत गहरा कनेक्शन है। बाबर शेरशाह सूरी को हराने के लिए बलूचिस्तान के तोपची सैनिकों को अपने साथ लाया गया। बाबर की जीत हुई तो बहादुर बलूच सैनिक यहीं रुक गए, इतिहास में गुम हो गए इस गांव की कहानी में। इतिहास के एक रिसर्च में यह बात सामने आई है। बलूचपुरा गांव का बलूचिस्तान से क्या कनेक्शन है?
बलूचिस्तान के लोग पश्चिमी यूपी में कब और क्यों आए? किसके रिसर्च के आधार पर बलूच नेता दौड़े दौड़े अपने भाइयों से मिलने चले आए? बागपत के शहजाद राय शोध संस्थान ने इन सवालों पर 5 साल तक शोध किया। 2006 में जब हम लोगों ने 1857 की 150वीं वर्षगांठ बनाई, तो तब हम लोगों ने प्रयास किया था कि बड़ौत और मेरठ रीजन के बहुत सारे ऐसे गांव जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े हैं, उनके इतिहास को सामने लाएं। ऐसे कौन से अनाम शहीद थे जिन्होंने यहाँ 1857 की क्रांति में देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। तो उसी दौरान हम लोगों के सामने आया कि बिलोचपुरा, जो कि बागपत जिले का छोटा सा गांव है और वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, तो जब मैं वहाँ पे उस गांव पर शोध करने के लिए गया तो सामने आया कि ये यहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान के, उनसे कुछ अलग हैं। उनका कल्चर यहाँ के मुसलमानों से अलग है। तो जब इसके डेप्थ में गए, जब डिस्कस किया, पता किया, तो ये चीज सामने आई लिटरेरी सोर्सेज के तौर पे भी, और वहाँ पर फिजिकल जब हम लोगों ने उन चीज़ों को ट्रेस आउट किया कि यहाँ के जो निवासी हैं वो बलूच हैं